गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को जो है पॉलिनोमियल का तीसरा क्लास है, जिसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड इट्स कोफिशिएंट। मतलब कोफिशिएंट और पॉलिनोमियल के जीरोस के बीच का रिलेशन क्या होता है, यही टॉपिक है। आप लोगों ने नोट भी किया है, बताइए क्या है। रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोऑर्डिनेट। हाँ, रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of the quadratic polynomial। कहने का मतलब ये है, इसके पहले भी हम बताए थे कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो जीरोज होंगे, ये चीज आप लोगों को पता है। नंबर ऑफ जीरोज जिन्हें कहा जाता है, तो नंबर ऑफ जीरोज आपको पता है क्योंकि इसकी डिग्री क्या होती है, 2 है। जब डिग्री 2 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। क्लियर हो गया। जब नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे तो इसके बाद कोफिशिएंट की बात आती है। तो कोफिशिएंट होते क्या है, इनकी भी बात करें तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं। px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a डज नॉट इक्वल्स टू 0। a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2। अगर डिग्री 2 है तभी ये क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ये बात कंफर्म हो रही है। अगर ये डिग्री 2 है तो यहाँ पर देखिए एक कंडीशन लगी हुई है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर मान लेते हैं कि a की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा। अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो px ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो जाएगा। सही बात है। जब ऐसा हो जाएगा तो आपको क्या दिख रहा है, px इक्वल्स टू bx प्लस c। ये क्या क्वाड्रेटिक है, नहीं है। और क्वाड्रेटिक नहीं है तो है क्या, ये है लीनियर। क्या है, लीनियर। तो हमें लीनियर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे तो x की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो क्या होगी, सिंगल वैल्यू होगी। सिंगल वैल्यू होगी, डबल वैल्यू या एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब डबल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर। लीनियर की यही प्रॉपर्टी है, सीधे सीधे x की सिंगल वैल्यू लाई करेगी, डबल वैल्यू लाई नहीं करेगी। और यहाँ पर क्या होगा, इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में आपको कितनी वैल्यूज होंगी, दो वैल्यू होंगी। क्यों होगी, क्योंकि पावर 2 है, पावर 2। क्लियर हुआ। तो अब यहां से जो है, अब इनके बीच का रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखिए थोड़ा सा, लेट अल्फा एंड बीटा, let alpha and beta be the zeros of the quadratic polynomial px equals to p of x equals to ax square plus bx plus c, where a does not equals to 0।
ओके, थोड़ा सा यहां पर केयर करिएगा। जो a है यहां पर a, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। कल इसके पहले फर्स्ट वीडियो में भी बताया था हमने कि a1 a2 a3 डॉट डॉट आर कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? बी का, बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है, और ये क्या है? कांस्टेंट टर्म। यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं है। जब कोई वेरिएबल नहीं है इसका मतलब ये कांस्टेंट है। ये बात क्लियर हो रही है? और जब ये बात क्लियर हो रही है तो यहाँ से समझ लेना है कि ये कोफिशिएंट ये इंडिकेट कर रहा है, बट कौन सा कोफिशिएंट इंडिकेट कर रहा है? x टू द पावर 0। और x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी? 0 होती है। सही बात है? कंफर्म? 1 होती है। प्रूफ कर सकते हैं? अगर यहीं पर हम क्वेश्चन कर दें, थोड़ा सा क्या करिएगा, प्रूव दैट x to the power 0 equals to 1। प्रूव दैट x to the power 0 equals to 1। तो क्या होगा? कैसे प्रूव करें? अब ये तो एक क्वेश्चन बन गया, और इसमें थोड़ा सा केयर करिएगा, ये कैसे प्रूफ किया जाएगा। इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ में हमने लिया x टू द पावर 0। अगर x टू द पावर 0 को राइट करें x टू द पावर 1 माइनस 1, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। x टू द पावर 1 इंटू x टू द पावर माइनस 1, कोई प्रॉब्लम? बेस सेम होने पर पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। आपको ये रूल पता है, x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b इक्वल टू x टू द पावर a प्लस b। x टू द पावर a प्लस b, तो सेम रूल से आप देखिए यहां पर, अब इसको क्या करेंगे, x टू द पावर 1 इंटू 1 अपॉन x टू द पावर 1। ये भी आपको पता है, x टू द पावर a इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर माइनस a। ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर खाली है। अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है। तो वही कंडीशन है, यहाँ पर पावर क्या है? नेगेटिव, यहाँ आएगा तो पॉजिटिव। या इसी को ऐसे राइट किया जाता है 1 अपॉन x टू द पावर a इक्वल्स टू x टू द पावर माइनस a। क्लियर हुआ? तो अब केयर करिए, इससे ये क्या हुआ? हमें रिजल्ट क्या मिला? प्रूफ हो गया? प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? तो ये छोटा सा एक क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी कुछ लोग वाइवा में पूछते हैं। एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड में भी मान के चलिए कि 20 मार्क्स तो कंफर्म है। आगे क्या होगा समय में, आने वाले समय में कुछ नहीं पता। 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है मैथमेटिक्स का। तो वो 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट अगर तैयार किया जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि 20 मार्क्स कैसे मिलेगा। तो पहले तो प्रोजेक्ट फाइल चाहिए। प्रोजेक्ट फाइल आपने सबमिट किया, और जैसे सबमिट करेंगे तो फिर क्या मिलेगा आपको? हो सकता है कि आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाए, तो वो क्वेश्चन अगर इस टाइप से भी किए जाए तो क्या होगा? कुछ भी पूछा जा सकता है ना। अगर किसी ने मान लिया कि इस टाइप का क्वेश्चन ना करके ऐसा भी क्वेश्चन कर देते हैं, x प्लस 1/x होल क्यूब, फार्मूला बताइए। ये फार्मूला इसका क्या होगा? तो ये भी कंडीशन आपके सामने है। अगर नहीं पढ़ा तो भाई आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। हमने
राइट कर दिया। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ पर? तो इस वाले पार्ट को पहले नोट कर लीजिए। ये इतना सा ये फॉर्मूला है। हो गया? ये सब सारी चीजें समझ में आ रही हैं। देखिए बहुत तेज चलने की कोशिश नहीं की जा रही है, बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। कोई भी चीज बहुत आराम से समझाने की कोशिश की जा रही है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है। जैसे क्लास 11th में एंट्री होगी आप लोगों की, याद रखिएगा ये सब वहाँ मिलेंगे और बड़े पैमाने पर मिलेंगे। उनका लेवल जो होगा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतनी आसान नहीं होगी। वहाँ पर कई टाइप की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। और हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है, बता दिया कि इसके रूट्स ऐसे हैं, फिर आप बताइए कि नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी। बात समझ पा रहे? तो ये सारे तरीके जो यूज़ किए जा रहे हैं, ये सब एकदम माइंड में अपने सिक्योर कर लीजिए, सेव कर लीजिए, इतना सेट कर लीजिए कि वो दिमाग से निकलने ना पाए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने सपोज किया कि अल्फा एंड बीटा में द zeros of the quadratic polynomial p of x equals to ax square plus bx plus c where a does not equals to 0। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए अभी हमने बताया कि इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 0 नहीं 1 हमने प्रूफ भी किया, और ये प्रूफ रीडिंग आपको मिलेगी कहाँ पे? क्लास 6 में। क्लास 6 में है ये, वहाँ पर प्रूफ कराया जाता है। आप लोगों ने किया भी होगा बट माइंड में सेट नहीं किया। सेट करिए, माइंड में सेट करिए, बार बार सेट करिए। प्रैक्टिस, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी नहीं होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पर देन आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे फैक्टर थ्योरम, क्लास 9th में पढ़े होंगे ना। तो क्लास 9th में फैक्टर थ्योरम पढ़े होंगे कि अगर अल्फा एंड बीटा with the zeros of this quadratic polynomial, then x minus alpha and x minus beta are the factors of p of x। अगर ऐसा है, ये जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होंगे? फैक्टर होंगे। क्योंकि रीजन ये है कि जब कभी भी आप लोग ऐसा राइट करेंगे x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू अल्फा, यहाँ पर ऐसा राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू बीटा, यहाँ भी ऐसा राइट कर सकते हैं। तो x की ये दो वैल्यूज हैं और ये दोनों वैल्यूज ये जीरो है, इसका मतलब इसको ये सेटिस्फाई करेंगे। अगर सेटिस्फाई करेंगे तो इनसे अगर डिवाइड किया जाए तो ये टोटली क्या होगा? कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक पर जाइए, क्योंकि ये इतना आसान सा काम नहीं है। और ये चीज़ माइंड में सेट हो जाएगा तो समझ लीजिए फिर कभी निकलेगा नहीं। और ये वीडियो बार बार आप लोग देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और जितना देखेंगे उतना ही माइंड में अच्छे से सेट होगा। इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए, फिर खुद से लिखने की कोशिश करिए, बार बार लिखने की कोशिश करिए,
ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, फैक्टर। अगर ये इनके फैक्टर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 2, और दोनों का प्रोडक्ट, दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट क्या करेंगे, इसके इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल कर दीजिए। देन वी राइट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू k, कांस्टेंट हमने ऐड किया, k मींस कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्या करेगा, इनको बैलेंस करेगा। क्या करेगा, बैलेंस करेगा। बात समझ में आ रही है? तो k x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्लियर हुआ? रीजन ये है कि ये दोनों क्या है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, और ये दोनों इनके फैक्टर हैं। ये दोनों इनके फैक्टर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका प्रोडक्ट करने पर अगेन यही चीज आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है, अगर मिलता है इसीलिए हमने इसकी इक्वल किया। अगर ऐसा मिलता है तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स। क्लियर करिएगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू k, मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? यहाँ प्रोडक्ट में किसी को प्रॉब्लम, फर्स्ट टर्म को हमने टेक किया, इस टर्म को टेक किया, वो टर्म में मल्टीप्लाई किया, देखिए एक्स स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है। ये मत सोचिएगा कि अल्फा बीटा कुछ होगा, कुछ नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट है। हाँ, कांस्टेंट होते हैं, ये नंबर है। जीरोस की बात किया तो जीरोस कोई भी वेरिएबल नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ से k को मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा, kx स्क्वायर, और यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन करिए, कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि कोफिशिएंट चेंज है। वो ये अल्फा बीटा और बीटा नहीं हो सकता। ठीक है, ये कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए माइनस के एक्स के अल्फा प्लस बीटा एक्स, ऐसा राइट कर सकते हैं। देखिए क्या करिए, यहाँ से नेगेटिव टर्म को बाहर किया, माइनस है ना, बाहर किया, के मल्टीप्लाई किया, दोनों टर्म को एक साथ हम टेक कर रहे हैं, और एक्स को कॉमन कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, प्लस के अल्फा बीटा, ऐसा किया हमने। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड देन वी गेट, अब बोथ साइड क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, और जैसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करना किसको है, पहले तो सोचना है कंपेयर किसको करना, ये भी तो बात आती है। तो जब भी कभी आप लोग कंपेयर करेंगे तो इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, k है। तो k की कंडीशन हमारे पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो k की कंडीशन के लिए हमें पहले यहाँ से k हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, k हटाना पड़ेगा, और यहाँ से a हटाना पड़ेगा। तो पहले a को हटाइए, इसको हटाइए, a को हटाने के लिए हमें a से हर एक प्लेस पर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो रिजल्ट हमको मिलेगा, अब देखिए सबसे पहले यहाँ क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो अब देखिए a यहाँ पर है, b यहाँ पर है, c यहाँ पर है, तो यहाँ का कोफिशिएंट हट जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। तो k तो हर एक प्लेस पर है, ये कांस्टेंट के फॉर्म में वर्क कर रहा है। अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए और यहाँ से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, क्या मिलेगा, माइनस बी बाई ए।
अच्छा नेगेटिव क्यों हुआ? नेगेटिव एक्चुअली यहाँ पर है, ये नेगेटिव यहाँ बन जाएगा, नेगेटिव यहाँ बन जाएगा, और यहाँ से इस वाले टर्म को हमने हटाया, ए को तो यहाँ डिवाइड किया। देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट क्या मिला आपको? यहाँ पर देखिए पहले माइनस के, तो माइनस के अगर लिखना चाहते हैं तो माइनस के लिख दिया, और के की वैल्यू अगर 1 हुई तो ये हट जाएगा, फिर हटेगा कि नहीं? इसके बाद यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए, के की वैल्यू अगर यहाँ 1 है तो ये भी तो गायब, तो यहाँ क्यों होना चाहिए? इसको हटाया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई, और ये क्या होते हैं? सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो। अब नेक्स्ट की बात करें, इसकी भी तो बात करेंगे, तो ये होगा प्रोडक्ट ऑफ द zeros अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। क्या हो जाएगा? सी बाई ए। इसको नोट करिए। नोट करने के बाद अभी देखिए कोफिशिएंट क्या होगा, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद केयर करिए, यहां पर क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? नोट हो गया? इसका एक छोटा सा पार्ट और है इसी में, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको नोट कर लीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर लीजिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या करिएगा, क्या होगा, a quadratic polynomial, a quadratic polynomial whose zeros are alpha and beta
alpha and beta are given by is p of x equals to x माइनस अल्फा, या ऐसे कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और ये नोट कर लिए, और वो नीचे वाला नोट कर लिया ना, अभी इसको नोट मत करिएगा, अभी उसी में नोट करिएगा। फिर चलिए, क्या आप लोगों ने लिखा था सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा ना, उसको ऐसे भी लिख लीजिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, यही तो रिलेशन है, मेन रिलेशन यही है। एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन है जो कि जीरोस और उसके बीच में, ये इतना बाकी था उसको भी नोट कर लीजिए उसमें, ठीक है। हाँ, यही तो फार्मूला है जिसको अभी हमने बताया था माइनस बी बाई ए, और इसी को हमने बताया था सी बाई ए। क्लियर करिए, यही चीज था। ठीक है, इसको नोट करने के बाद ये नोट करना, इसमें p of x equals to x square minus sum of zeros into x plus product of zeros। ये रहा, देखिए ये वर्ड में है और ये वेरिएबल या कांस्टेंट टर्म्स को इस्तेमाल किया गया। क्लियर हुआ, बात समझ में आ रही है। ये दो टॉपिक हो गए आपके। एक तो किस तरीके से जब हमें जीरोस गिवन होंगे तब हम कैसे जो है फॉर्मेट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, और दूसरी कंडीशन ये है कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो तो वहां पर हम कैसे जीरोस फाइंड करेंगे और उनके बीच रिलेशन कैसे। बात समझ में आ गई, इसको नोट करिए फिर क्वेश्चन। ये नोट हो गया, फटाफट स्पीड बढ़ाओ। ओके, हाँ क्वेश्चन नोट करिए। फाइंड द zeros of the quadratic polynomials। फाइंड the zeros of
of the following quadratic polynomial and verify the relation between zeros and verify the relation between zeros and its coefficient ठीक है। मतलब जो भी आपके पॉलिनोमियल्स गिवन है उनके जीरोज पहले फाइंड करेंगे और उसके बाद उनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच आप रिलेशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। सेकेंड नंबर क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 माइनस 8। थर्ड नंबर क्वेश्चन 2√3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस √3। फोर्थ नंबर क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5। देखिए जिसमें से एक मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, इसके बाद आपको करना है। फर्स्ट सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट नंबर कौन सा हम बता दें, बताइए जल्दी से। तीसरा वाला, थर्ड वाला बता दिया। 2√3 इसको p ऑफ x बोलेंगे क्योंकि पॉलिनोमियल है। 2√3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस √3। क्लियर हुआ? पुटिंग p ऑफ x इक्वल टू 0। क्यों? रीजन क्योंकि हम जीरोज की बात कर रहे हैं और जीरोज जब भी फाइंड किए जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 2√3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस √3 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इनका पहले फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे होगा? इनको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या करिए, ये क्या हो जाएगा? 2√3 इंटू √3 इक्वल टू 6। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करने पर ये कांस्टेंट टर्म हमेशा यहाँ मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या मिला? 6। और 6 का फैक्टर करना है, ऐड करने पर रिजल्ट हमारे पास क्या होना चाहिए? 5। तो ये होगा 3 2 जा 6, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। क्लियर? यहाँ पर राइट करिए 2√3 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अच्छा ऐड ही क्यों हुआ? यहाँ पे साइन ऐड कर, प्लस का साइन है। प्लस अगर ये नेगेटिव साइन होता तो सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। यहाँ पर प्लस का साइन है इसलिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब केयर करिए यहाँ और यहाँ दोनों टर्म से क्या कॉमन होगा? √3 और x भी कॉमन होगा। तो यहाँ पर होगा 2x और यहाँ होगा √3। मल्टीप्लाई करिए। अगेन मल्टीप्लाई करने पर सेम वैल्यू अगर आती है इसका मतलब ये क्या है? सही है, अदरवाइज गलत। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए 2√3। ये एक चीज क्लियर करिएगा, इसकी पावर हाफ है। अंडर रूट का मतलब पावर क्या? हाफ। तो इस वजह से ये यहाँ नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे? x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। जब x स्क्वायर हो जाएगा तो ये मिल गया और यहाँ मल्टीप्लाई करिए √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन हो रहा है? कुछ नहीं कॉमन हुआ तो कुछ पॉसिबिलिटी दिख रही है कहीं पर कॉमन होने की। यहाँ पर 5 गलत लिखा हुआ, √3
√3 लिखा जाएगा। अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा, अब बताइए -1 कॉमन होगा, ठीक है। 2x माइनस √3 इक्वल टू, ये बहुत टर्म कॉमन हो जाएंगे, 2x माइनस √3 और ये √3 x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए ये तो इंटीजर है, ये क्या है, और दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट क्या है, 0। अगर दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये वाला इंटीजर 0 होगा या तो ये वाला इंटीजर 0 होगा, सही बात है ना। तो दोनों में से कोई एक 0 होगा, मान लिया कि ये वाला 0 हो सकता है। 2x माइनस √3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू √3, x इक्वल टू √3 बाई 2, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए √3 x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/3 √, ये वैल्यू मिल गई। ये क्या होगा, अल्फा, और ये क्या होगा, बीटा, क्लियर हुआ ना। अब क्या करेंगे, रिलेशन में पुट करेंगे, तो इन दोनों का सम क्या मिलेगा, सपोज कर लो ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3/2 प्लस 1/√3, क्लियर। और दोनों का एलसीएम 2√3, और ये क्या होगा 3 और प्लस 2 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, 5/2√3। 5 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये क्या है 2√3 कोएफिशिएंट ऑफ। अगर इसको राइट करना चाहें तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, चलिए इसको नोट करके फिर बताते हैं। हो गया, इधर तो हो गया होगा। हाँ यहाँ पर क्या करिए, अब इसको क्या राइट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5/2 √3, क्लियर है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, और हम फार्मूले में सेट करना चाह रहे हैं, तो ये क्या मिलेगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ, हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्या करिए, क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है, हमें क्या प्रॉब्लम, नेगेटिव हमने बाहर कर दिया। और यही सेम टू सेम रिलेशन था हमारा, था कि नहीं था। इसके पहले जो रिलेशन हमने फाइंड किया था, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², और कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² यही है। जीरोस भी फाइंड हुआ और रिलेशन भी फाइंड हुआ। अब प्रोडक्ट क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू √3/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1/√3, क्लियर। अब क्लियर करिएगा, इसको क्या राइट करेंगे, √3 अपॉन 2/√3। अब क्लियर करिए, √3 क्या है, कांस्टेंट टर्म, और 2/√3 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, यहां से राइट कर दीजिएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ
ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको राइट कर लीजिए। क्लियर है? अब इसके बाद जो है आज नहीं जी, अब नेक्स्ट डे कल मॉर्निंग में मिलेंगे फिर से, और इसके आगे के क्वेश्चन और आगे की कंडीशन आपको बताई। ओके।